हो प्यारी रात, हो प्यारी रात, पुनीत है आज। बालक यीशु का जन्मदिन की तैयारी में आज हमारा 16वां दिन है। क्रिसमस के बारे में ज्यादा समझने के लिए कृपया हमारा वीडियो पूरा देख लीजिए। और आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम देखते हैं स्वर्गदूत ने ज्ञानियों से हेरोदेस के पास नहीं जाने और दूसरे रास्ते से अपने घर लौट जाने के लिए क्यों कहा और उसका परिणाम क्या हुआ। दीदी, स्वर्गदूत ने ज्ञानियों से ऐसे क्यों बोला? ऐसे क्यों बोला? या स्वर्गदूत ने ज्ञानियों से ऐसे क्यों बोला? है दीदी, आपको पता है? नहीं भैया, हम एक काम करते हैं, हम हमारे पापा जी से पता करेंगे। हाँ, ठीक है दीदी, हम पापा जी के पास चलते हैं। पापा जी, जय यीशु की। यीशु की। पापा जी, हमको एक डाउट है। आज क्या डाउट है, पूछो। पापा जी, ज्ञानी लोगों को हेरोदेस के पास जाने से स्वर्गदूत ने क्यों मना किया? अच्छा, आपका यही सवाल है क्या? तो स्वर्गदूत ने ज्ञानी लोगों को इसलिए मना किया है क्योंकि हेरोद राजा ज्ञानियों को चुपके बालक यीशु कहाँ पे है ये पता करने के लिए बोला था। उनको मैं भी जाके दंडवत करने के लिए उनके बारे में बताओ, क्योंकि उसी समय के राजा हेरोद थे और उन्होंने सोचा था वो सबसे बड़ा राजा है, उनके अलावा और कोई राजा है नहीं। और वो ज्ञानी लोग आकर के उनसे यही पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? तो ये नवजात राजा के बारे में सुनकर हेरोद तो डर गया। उन्होंने सोचा मेरे अलावा और दूसरे राजा ये कौन है? तो उनको खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए उसने एक प्लान बना दिया। इसलिए उन्होंने ज्ञानी लोगों को बोला, बालक के बारे में पता करो और ठीक ठीक पता करो और मुझे भी बताओ। लेकिन इसके बारे में स्वर्गदूत को पता चला, क्योंकि ईश्वर को सब कुछ पता है। स्वर्गदूत ने इसी वजह से ज्ञानी लोगों को सपने में दिखाई दिया और उनको मना किया, हेरोद के पास वापस मत लौटो, क्योंकि हेरोद धोखाबाजी करेगा। ये बात उनको पता था, इसलिए उनको मना किया और उनको दूसरे रास्ते से अपने देश जाने के लिए स्वर्गदूत ने ज्ञानी लोगों को बताया। तो फिर इसका परिणाम क्या हुआ पापा जी? इसके परिणाम ऐसे हुआ, स्वर्गदूत ने बालक यीशु को भी बचाने के लिए जोसेफ को भी सपनों में संदेश दिया, जैसे उन्होंने ज्ञानी लोगों को दिया है। और उन्होंने सपनों में जोसेफ को यही बोला, बालक और उनकी माँ मरियम को लेकर मिस्र देश में चले जाने के लिए। और उन्होंने नींद से उठकर तुरंत बालक और उनकी माँ को लेकर मिस्र देश में चले गए। उसके साथ साथ ये भी हुआ, ज्ञानी लोग ने हमको धोखा दिया समझकर हेरोद राजा को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने बेथलेहेम और उसके आसपास की गांवों के 2 साल के नीचे सभी बालकों को मरवा डाला। इसके बारे में पवित्र बाइबल में भी कहते हैं। आप संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से पढ़ कर के देखो।
में जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश में अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय से अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 18 तक। अब आप सबको समझ में आ गया स्वर्गदूत ज्ञानी लोगों को क्यों मना किया है? हाँ जी पापा जी, समझ में आ गया। धन्यवाद पापा जी। धन्यवाद बच्चों। आप सभी के साथ ईश्वर की कृपा हमेशा बने रही। धन्यवाद। सुगर्दजब बालक यीशु हमें ज्ञान की कृपा दीजिए। हम ये सुगर्दजब बार बार बोलकर अपने राजगढ़ के सभी लोगों को बालक यीशु के चरणों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय। छाई रोशनी सभी के दिल में आस का दिया जला, न आएगी